गौरव भाटिया जी, अब सवाल ये है कि ये जानकारी थोड़ी थोड़ी जो आपकी आती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फोटो दिखाते हैं, अगर तो लिंक्स है आईएसआई से तो आपकी एजेंसी कार्रवाई करे, और अगर नहीं है तो फिर चुपचाप बैठना होगा। क्या जांच के आदेश दे दिए हैं आपकी सरकार ने? अंजना जी, जो विषय भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, हाँ। आपके माध्यम से मैं एक दो बातें जरूर कहूंगा। देखिए, आपने अभी बताया कि कांग्रेस का प्रवक्ता भी अब नहीं आ रहा है चर्चा में बहस करने के लिए। हमीद अंसारी जी ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ बोला, क्योंकि बड़े संवैधानिक पद पे रहे हैं, लेकिन जो तथ्य रखे थे अपने वक्तव्य में वो गलत पाए गए। मतलब जनता को और देश को गुमराह किया जा रहा है। और जो कांग्रेस से सवाल पूछे अंजना जी, दुखद ये है कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन क्या ये सवाल, जनता का सवाल व्यापक नहीं है कि 5 बार आईएसआई का एजेंट भारत में आता है, यहां 7 शहरों में जाने का उसको वीजा मिलता है, जबकि 3 शहरों का मिला होता है जनरली जो नॉर्म है। तो ये खातिरदारी, मेहमान नवाजी क्यों की गई? तीसरी बात जो बड़ी अहम है कि हामिद अंसारी जी ने जो वक्तव्य दिया, उन्होंने खुद ये कहा कि जो सरकार होती है उसकी सलाह से जो लोग होते हैं उनको निमंत्रण जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी की यही नीति है कि पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट बताएंगे कि आतंकवाद कैसे खत्म होगा? और हमारे जो भारतीय लोगों के जो रिश्ते हामिद अंसारी जी से हैं, वो तो मोहब्बत सम्मान के हैं, प्रतिष्ठा के धागे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो तार पाकिस्तान से जुड़ा है कांग्रेस का, उसमें करंट ज्यादा आ रहा है, और इसीलिए ये दुखद है। दूसरी बात मैं एक और उठा दूं कि हामिद अंसारी जी एक बार भी बाहर नहीं आए हैं, या कांग्रेस पार्टी ये बताने के लिए कि ये जो तस्वीर है जो लाखों करोड़ों प्रश्न उठा रही है, इसमें हामिद अंसारी जी और ये आईएसआई एजेंट एक मंच पे कैसे बैठा है। और आप देखिए, एक पूर्व केंद्र मंत्री भी बैठे हैं। तो क्या ये ना माना जाए कि इस पाकिस्तानी एजेंट को वीजा देने का जो कार्य किया वो बड़ी सोच समझ के कांग्रेस की सरकार ने किया? क्या ये नहीं माना जाए कि हामिद अंसारी जी इस आईएसआई एजेंट को जानते हैं पहले से और इसीलिए उसके साथ मंच साझा कर रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट अपने बयान पर कायम है, वो कहते हैं मैं नहीं जानता मुर्तजा को, मैं नहीं मिला हूं उससे, लेकिन उसी मंच पर दिख रहे हैं। अब तो फोटो सामने आ गई है झा जी। देखिए अंजना जी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर यकीन नहीं करते हो, और आज आप सत्ता में हो। 8 साल के बाद आपको ये मुद्दा मिलता है कि क्योंकि देश में राष्ट्रपति चुनाव है, इसलिए आप इस तरह का पूर्व राष्ट्रपतियों का नाम खराब करने की साजिश रचते हैं। मुसलमानों से नफरत है, इसलिए आप एक मुसलमान के ऊपर, एक राष्ट्रपति मुसलमान था, आपने उसको पहले भी लांछित करने की कोशिश किया। मैं मुसलमान शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भाजपा की एक प्रोपोगेंडा है। आपको समझना पड़ेगा कि आज ये बताएं, गौरव भाटिया जी इस देश को बता दें कि आज आपकी सरकार है, एजेंसीज आपकी सारी की सारी आपके पास है, आप दूध का दूध पानी का पानी उन एजेंसियों के थ्रू जांच से क्यों नहीं कराते? अरे झा जी, नुसरत मिर्जा की आप बात कर रहे हैं। माननीय दीपक जी, मेरी बात सुनिए, ये तो पता भी नहीं चलता। वो तो ये जो पत्रकार के भेष में था, इसने यूट्यूब पर वहां इंटरव्यू दे दिया तो पता चल गया, क्योंकि इसने खुद ही वहां पर आईएसआई के बारे में बोलते हुए कह दिया कि मैं जाता था, इन लोगों के दौरान में गया हूं जिसमें उन्होंने नाम लिया उपराष्ट्रपति का। उसका यूट्यूब पर इंटरव्यू आया है, उसके बाद पूरा बवाल शुरू हुआ है। ये तथ्य क्या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? देखिए अंजना जी, बात है जिस व्यक्ति नुसरत मिर्जा की बात हो रही है, पाकिस्तान में नेम ड्रॉपर है, इसको नेम ड्रॉपर की तरह से जानते हैं। फोटो कैसे, ड्रग पेडलर की तरह काम करता है। स्टेज पे कैसे बैठ गया? देखिए, एक ड्रग पेडलर स्टेज पे कैसे बैठ गया देश के उपराष्ट्रपति के साथ? आप अपने ही पक्ष को कमजोर कर रहे हैं जो दलीलें दे रहे हैं। मैं अपने पक्ष को कमजोर नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भाजपा एक नेम ड्रॉपर, वानाबी ड्रग पेडलर आपके शब्दों में कैसे पहुंच गया उस मंच पर झा जी, जहां पर उपराष्ट्रपति बैठे, जहां पे गुलाम नबी आजाद बैठे हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, उस मंच पे अरे बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर आया हुआ है, अगर उसको इनविटेशन दिया है किसी संस्था ने, तो उसको आप जांच कराइए।
जांच करा के आप सत्य को सामने लेके आइए, बजाय इसके कि आपके संबंध है, आपके संबंध तो मोदी जी के हैं, पाकिस्तान जाते हैं बिना बुलाए, आडवाणी जी बिना बुलाए जाते हैं, आडवाणी जी जिंदा की मजार पे जाते हैं और उनका पाकिस्तान प्रेम जागृत हो जाता है। तो ना जाने उस प्रेम में उन्होंने क्या क्या बयान कर दिया होगा, क्या क्या यहाँ की जानकारी लीक कर दी होगी। आडवाणी जी के साथ साथ अटल बिहारी जी वाजपेयी जी जाते हैं वहां पे। तो देश को ये बताएं, जो भाजपा की त्रिकड़ी है, त्रिमूर्ति है, ये लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से प्रेम इनका है, हमारे नेताओं का नहीं है, कांग्रेस के नेताओं का नहीं है।